जेड इक्वल टू -1 प्लस आई दिया है, ठीक है। तो -1 प्लस आई लिख देंगे पहले, रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो रियल पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, r cos थीटा लिखेंगे। लेट सिर्फ लेट तो लिखे दिया ऊपर, लेट r cos थीटा इक्वल टू -1 और r sin थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि i के पहले 1 है। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1 और इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हम लोग को। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में लाना है। इसको निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, r चाहिए और दूसरा थीटा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग r और थीटा निकालते हैं। पहले लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, ठीक। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, राइट साइड इसमें है -1 का स्क्वायर और इसका राइट साइड में है 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 और इसका 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक ठीक है। यस सर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, तो r स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा कि नहीं। r का वैल्यू आ गया √2। अब लिखते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 को देखो, r यहाँ पे r की जगह पे कितना पुट कर देंगे, √2 cos थीटा इक्वल टू -1। आ रहा समझ में। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड होगा तो -1/√2 आएगा, -1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम 2 लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखो तो r sin थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे r की जगह पर लिख देंगे √2, तो √2 sin थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो r को निकाल ही चुके थे, अब हम लोग को थीटा ही निकालना है सिर्फ। थीटा निकालने के लिए देखो माइनस हटाने के लिए लिखते हैं हम लोग cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस, अच्छा पहले ये सोचेंगे हम लोग क्या कि cos कितना डिग्री 1/2 होता है, √2 होता है, तो 45 डिग्री होता है ना। यस। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, ये माइनस का माइनस उतार दिए और cos π/4 लिख दिए 1/√2 को। वैसे ही यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू साइन π/4 लिखेंगे, क्योंकि sin π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है ना। देखो यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर ले जाएंगे एंगल को तो साइन cos निगेटिव होगा, साइन किसमें होगा, पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई में से घटा देते हैं, cos पाई माइनस π/4 लिख देंगे इसको। जिसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ समझ लो, cos पाई माइनस cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है -cos थीटा, जबकि sin पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, होता है ना। अगर यहाँ थीटा को रिप्लेस कर दे हम लोग किससे, π/4 से, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, π/4। ऐसे यहाँ पे भी थीटा की जगह पर π/4 लिखेंगे, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे π/4 आएगा। तो देखो तो -cos π/4 था, वो किसके इक्वल है, cos पाई माइनस π/4 के। ये जो -cos π/4 है इसकी जगह पे हम इतना लिख दिए, -cos π/4 की जगह, ठीक। ऐसे ही sin π/4 जो है प्लस में, उसको भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। तो sin थीटा इक्वल टू साइन क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4 लिखेंगे, ठीक है। चलो नोट करो, हम ऊपर लिखते हैं अब इसके बाद। चलो बच्चों आगे बढ़ा जाए, ऑपरेशन करना पड़ेगा ये दवाई। सुनो ध्यान दो इधर, सब बात छोड़ो। 4 पाई में से पाई माइनस हो जाएगा, 3 पाई आ जाएगा ना। यस सर। cos 3π/4 कॉमा साइन का भी निकालेंगे हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू साइन 3π/4
यहाँ से भी देखो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3π/4 और यहाँ से भी थीटा इक्वल टू क्या आएगा 3π/4। तो थीटा निकल गया सेम आना और हाँ सेम आया नहीं यार, तो सेम तो आया नहीं है, लेकिन ना थीटा निकल गया और आर हम लोग पहले निकाल दिए थे, √2 आया था। यस है सर। ना? तो पोलर फॉर्म में हमको लिखना था, तो पोलर फॉर्म के लिए यहाँ पे लिख दिए थे। नाउ z इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, पता है ना? ठीक है, sin थीटा क्या निकल ठीक था। अब आ रहा है ना, z इक्वल टू r का वैल्यू लिख देंगे √2 cos थीटा का मान फर्स्ट 3π/4 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। देखो आंसर आ गया होगा तुम लोग का, यही आंसर होगा। यस सर आ गया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन। तो 5 नंबर में है -1 -i, ठीक है। लेट z इक्वल टू -1 -i, रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। तो r cos थीटा इक्वल टू -1 और r sin थीटा इक्वल टू भी लिख देंगे -1। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, है ना। फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तुम लोग लिखे लेगा इसको, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। लिख देंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, तो r स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2। यहाँ से r का वैल्यू क्या आएगा √2। फिर लिख देंगे वैसे ही फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 cos थीटा इक्वल टू -1। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/√2 और यहाँ से फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में देखो r की जगह पर लिख देंगे √2 sin थीटा इक्वल टू -1। तो sin थीटा इक्वल टू -1/√2, है ना। cos थीटा इक्वल टू cos क्या लिखेंगे हम लोग पाई माइनस π/, लिख देंगे इसको डायरेक्ट, पहले वैसे ही लिखते हैं cos π/4 लिख देते हैं, माइनस का माइनस रह गया, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। ऐसे इसमें भी लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू sin, माइनस का माइनस रहने देते हैं, sin π - π/4 लिख देंगे। पहले तो π/4 ही लिखते हैं, अगले स्टेप में इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू, अब cos π - π/4 लिख देंगे, इसको हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू माइनस रह जाएगा sin π - π/4, π - π/4। अभी बताया था कैसे होगा ये, cos थीटा cos π - थीटा इक्वल टू होता है -cos थीटा और sin π - थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, होता है ना, ठीक है। ध्यान दे रहा है सब। थीटा की जगह पर यहाँ पे π/4, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पे π/4। देखो -cos π/4 की जगह पर लिख देंगे cos π - π/4 और sin π - थीटा है ना, यहाँ पे भी थीटा की जगह पर अगर π/4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पर π/4 है ना, आएगा ना। इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे देखो तो माइनस साइन π/4 था, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस साइन π/4 बराबर लिख देंगे माइनस साइन इतना, माइनस साइन इतना लिखिए, ठीक है। अब लिखो तुम लोग यहाँ तक। इसके बाद cos थीटा इक्वल टू cos 4π में से पाई माइनस हो जाएगा तो 3π/4 आएगा, है ना।
ऐसे ही साइन थीटा इक्वल टू माइनस का माइनस रहेगा साइन 3π/4 लिखेंगे। माइनस और कॉस में जो माइनस लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा उसमें? इसको -3π/4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इस तरह? समझाते हैं उसको हम। इसमें माइनस को एंगल में डाल देंगे हम लोग साइन 3π/4, इसको माइनस यहाँ लगा देंगे। देखो ऐसे है नियम कॉस के लिए। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, जबकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह पर 3π/4, यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 3π/4, यानी कि माइनस लिखे चाहे प्लस लिखे दोनों इक्वल होता है कॉस में। समझाया हुआ पहले कि क्यों ऐसा होता है, तो चाहो तो देख सकता है उस वीडियो में मेरा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है। यहाँ पे थीटा की जगह पर अगर 3π/4 होगा तो यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 3π/4। तो ये जो माइनस बाहर है इसको अंदर लिख सकते हैं, और जो प्लस में इसको माइनस भी लिख सकते हैं ऐसे। इसलिए cos 3π/4 था, इसको माइनस cos 3π/4 लिख दिया है, और माइनस साइन 3π/4 लिख दिया है साइन माइनस 3π/4। दोनों जगह से थीटा इक्वल टू -3π/4 ही आ रहा है, तो एक बार ही लिख सकते हैं। इस दोनों की जगह पर एक बार ही लिख देंगे, दोनों से हमें आना भी चाहिए। नाउ z इक्वल टू हमको निकालना था, तो z इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू √2 आया था, cos थीटा के जगह पर -3π/4 प्लस i sin -3π/4 हो जाएगा ना, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखो इसको z मान लेंगे पहले, लेट z इक्वल टू -3 दिया है, और इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है इसका, मतलब इमेजिनरी पार्ट के पहले कौन सा डिजिट होगा 0, यानी कि रियल पार्ट जो -3 हुआ इसको क्या लिखेंगे हम लोग r cos थीटा इक्वल टू -3, और 0 को क्या लिखेंगे r sin थीटा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर वही से लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लिखेंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 आएगा। इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो r इक्वल टू लिखेंगे तो √9, तो r का वैल्यू आ गया 3। अब लिख देंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में देखो r की जगह पर 3 पुट कर देते हैं, तो 3 cos थीटा इक्वल टू -3 आएगा। इसलिए cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -3/3, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया -1। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से। देखो इक्वेशन 2 में है r के ऊपर 3 पुट करेंगे तो 3 sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0। इसलिए sin थीटा इक्वल टू 0/3, तो sin थीटा इक्वल टू तो 0 आ गया ना। ठीक है, तो sin 0 किसका, ठीक है, cos पाई का वैल्यू होता है, cos पाई का वैल्यू होता है -1, और cos 0 का वैल्यू sin 0 का वैल्यू 0 होता है, और sin पाई का भी वैल्यू 0 ही होता है। sin पाई दोनों का एंगल सेम रहेगा ना, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई। यहाँ से चाहे वहां से दोनों जगह से थीटा निकालेंगे तो पाई ही आएगा ना। तो नाउ z इक्वल टू करके लिख सकते हैं हम लोग। अब लिखेंगे नाउ z इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो z इक्वल टू पोलर फॉर्म में होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू हो गया, r का वैल्यू कितना आया था 3 आया था, तो 3 cos पाई प्लस i sin पाई, यही इसका आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे लिख दिए हैं। लिखेंगे पर लेट z इक्वल टू √3 प्लस i, है ना। √3 रियल पार्ट है, इसको cos थीटा मानेंगे, r cos थीटा इक्वल टू √3, i के पहले 1 है तो r sin थीटा इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो r स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 4 होगा, तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। अब तो समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ। अभी देंगे फ्रॉम 1 2 की जगह पे r की जगह पे यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 cos थीटा इक्वल टू √3 फ्रॉम 2 sin थीटा इक्वल टू 1